दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। सरकार के तानाशाही रवैये से नाराज विद्युत कर्मियों ने सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोलते हुए 72 घंटे के सांकेतिक हड़ताल पर जाने का फैसला ले लिया है। तीन माह पूर्व हुए समझौते को लागू कराने की मांग को लेकर विद्युत कर्मचारी पूरे प्रदेश भर में बुधवार से ही कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। देखिए, ये हमारा जो कार्य बहिष्कार चल रहा है चरणबद्ध 16 फरवरी से चल रहा है। इससे पहले नवंबर माह में कार्य बहिष्कार हुआ था और 3 दिसंबर में को संयुक्त संघर्ष समिति और माननीय ऊर्जा मंत्री के मध्य एक समझौता हुआ था, लिखित समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत जो मांगे थी उसको 3 महीने के अंदर लागू करना था। 3 महीने बीत गए और सरकार और ऊर्जा मंत्री इसको लागू नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग कार्य बहिष्कार हमारा कल से शुरू हुआ था। कल और आज 2 दिन कार्य बहिष्कार है और आज रात 10 बजे से 72 घंटे का सांकेतिक हड़ताल होने जा रहा है। देखिए, हम लोग सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे तो हमारे जितने भी स्टाफ हैं, रेगुलर स्टाफ, वो काम नहीं कर रहे हैं। कुछ संविदा कर्मी भी कार्य नहीं कर रहे हैं। कुछ संविदा संगठन जो मैनेजमेंट के द्वारा फोड़ करके अलग किया गया है, कुछ चंद लोग वो कह रहे हैं कि मैं सप्लाई चलाऊंगा, वो काम कर रहे हैं। और प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से, ITI के माध्यम से लड़कों को लगा करके मैनेजमेंट सप्लाई को चालू करने का प्रयास रख रहा है। सोनभद्र में भी ओबरा, अनपरा व रावर्स में विद्युत कर्मी कार्य बहिष्कार कर धरना दे रहे हैं। इस दौरान धरने पे बैठे कर्मचारियों ने मांगों के समर्थन में नारे लगाते हुए सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। माना जा रहा है कि विद्युत कर्मियों के हड़ताल पर जाने से प्रदेश में बड़ा बिजली संकट खड़ा हो सकता है। विद्युत संगठन ने शीर्ष प्रबंधन पर मनमानी करने व कर्मचारियों के उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। विद्युत संगठन ने शीर्ष प्रबंधन पर मनमानी और कर्मचारियों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए 16 मार्च की रात 10 बजे से 72 घंटे की हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले पूरे प्रदेश भर में आज कार्य बहिष्कार चल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने परसों पूरे प्रदेश भर में मसाल जुलूस निकाला था और हम लोगों की ये मांगे कोई ऐसा नहीं है, कोई नई मांग है। विगत 3 दिसंबर को माननीय ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा जी और माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार माननीय अवनीश अवस्थी जी के साथ लिखित समझौते हुए थे 14 बिंदुओं पे विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ। और उसमें जो प्रमुख मांगे थी वो ये थी कि बिजली कर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा दिया जाए, ऊर्जा निगमों का एकीकरण किया जाए, पेंशन बहाली किया जाए, हमारे 800 मेगावाट की यूनिटें जो अनपरा ओबरा में प्रस्तावित हैं वो NTPC को देने के लिए ये सरकार ने निर्णय लिया है, वो उत्पादन निगम को ही दिया जाए। इस तरह से हमारी तमाम जायज वेतन विसंगतियां हैं, प्रमोशन है, टाइम स्केल हैं, तो बहुत से हमारी जो जायज मांगे हैं 14 बिंदुओं को उस पर लिखित समझौता हुआ था। माननीय ऊर्जा मंत्री, मुख्यमंत्री के सलाहकार ने 15 दिन का आश्वासन दिया कि 15 दिन में आपकी सारी जायज मांगों पे आपका क्रियान्वयन हो जाएगा। लेकिन आज 113 दिन हो गया और इस वजह से आज हम लोगों को पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरना पड़ा है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले वक्ताओं ने कहा कि ऊर्जा प्रबंधन की हठवादिता के कारण कर्मचारियों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा। उनका कहना है कि 3 माह पहले हुए लिखित समझौते को 15 दिन में लागू करने का आश्वासन दिया गया था, मगर अब तक एक भी बिंदु पर अनुपालन नहीं हो पाया। उधर अनपरा व ओबरा परियोजना के मुख्य द्वार पर एकत्रित होकर कर्मचारियों ने ऊर्जा प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। संगठन के नेताओं का कहना है कि ओबरा व अनपरा की 800 मेगावाट की इकाइयों को उत्पादन निगम से छीनकर NTPC को दिया जा रहा है। साथ ही कर्मचारियों से जुड़े तमाम मांगों को सरकार अब तक पूरा नहीं की, जबकि 3 महीने पहले लिखित समझौता हुआ था। अभी जो हमारा उत्तर प्रदेश समिट हुआ माननीय योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में,
उसमें अनपरा और ओबरा की धरती पर जो हमारे पावर प्लांट है, यहाँ की जमीन पर एनटीपीसी को नए प्लांट लगाने की अनुमति दे दी गई, एमओयू साइन हो गया। हमारा ये मानना है कि यदि आपको एनटीपीसी से यूनिट लगवानी है तो हमें उससे कोई एतराज नहीं है। आप उसके लिए सोनभद्र ऑल ओवर यूपी में आप कहीं भी उनको नई जमीन दे दीजिए, नए स्थान पर वो अपनी जमीन अधिग्रहण करें, वहाँ पे एनटीपीसी लगाएं। लेकिन हमारे परिसर में जो हमारा अनपरा और ओबरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, हमारी जमीन और हमारे यहाँ पे बहुत से संसाधन, लगभग 25 से 30% ऐसे संसाधन हैं जो हमारे उस नई यूनिट के लिए कॉमन रहेंगे। तो इसी तरह इसके पूर्व में लैंको को भी दिया जा चुका है। हमारा आज भी वही विरोध है कि आप एनटीपीसी को दीजिए, नए प्लांट दीजिए, नई जगह पे दीजिए, लेकिन अनपरा और ओबरा के परिसर में हम अपनी यूनिट लगाएंगे, उत्पादन निगम लगाएगा। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। बहरहाल बिजली कर्मियों की समस्या कोई नई नहीं है, लेकिन जिस तरह से सरकार 3 महीने पहले विद्युत संगठनों के साथ मिलकर लिखित समझौता किया था, उस पर उसे कायम रहना चाहिए था। अब जब गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में कर्मचारियों की नाराजगी कहीं सरकार के लिए भारी न पड़ जाए। शांतनु कुमार के साथ आनंद चौबे, वक्र पर शंकर पांडे, जनपद मिरर, सोनभद्र।